उस शाम को ऑफिस खत्म होने के पहले प्रिया अपने बॉस के केबिन में पहुंची और अपना इस्तीफा टेबल पर रखकर वापस हो ली। राकेश की बेवफाई के साथ ही प्रिया का सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मोह इस संसार से टूट चुका था। राकेश का प्रिया के साथ 3 साल का अफेयर था और अब राकेश किसी और से शादी करने जा रहा था। प्रिया एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर थी। उसी कंपनी में राकेश की एंट्री उससे 6 महीने बाद हुई थी। राकेश को वह पहली मुलाकात में ही पसंद करने लगी थी। उसमें गजब का आकर्षक व्यक्तित्व था। बोलना, उठना, बैठना सब कुछ बेहतरीन था। राकेश में उसने अपने सपने का राजकुमार को पाया था। प्रिया को बचपन से ही लोग कहते थे कि तुम लाखों में एक हो, खूबसूरत हो, होशियार हो, देखना तुम्हें राजकुमार जैसा वर मिलेगा। और सपनों का यही राजकुमार प्रिया को राकेश में नज़र आया था। धीरे धीरे ऑफिस में प्रिया और राकेश की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गईं। पूरे 2 साल तक दोनों गहन प्रेम में डूबे रहे। राकेश ने हर बार प्रिया को दिलासा दिया कि वह प्रिया से शादी कर लेगा। फिर एक दिन प्रिया को खबर लगी कि वह किसी और से शादी करने जा रहा है। उस दिन राकेश के केबिन में ही प्रिया ने उससे घमासान किया और दोनों में काफ़ी कहासुनी हुई। पूरे ऑफिस के सामने हो हल्ला हंगामा हुआ और वह इस्तीफा रख कर वापस आ गई। जाते समय शोभा ने उससे रोकने की कोशिश की और पूछा था, कहाँ जाएगी? यहाँ से बहुत दूर। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचकर उसे चैन न था। घर में प्रिया पुसी बिल्ली के साथ अकेली रहती थी। पुसी को गोद में लेकर प्रिया खूब रोई। उसे अपनी ज़िंदगी अर्थहीन लग रही थी। उसने पुसी को एक ओर उछालते हुए कहा, जा तू भी भाग जा। माँ ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था, पर मैंने उनकी एक न सुनी। अपनी अवस्था की मैं खुद दोषी हूँ। माँ, मैंने राकेश के लिए तुझे त्याग दिया था। माँ, तुम कहाँ हो माँ? प्रिया जोर जोर से चीत्कार कर रोती रही। बिल्ली कुछ देर उसकी ओर टुकुर टुकुर देखती रही, फिर कूद कर उसके पास आकर अपना सर प्रिया के पैरों से रगड़ने लगी। प्रिया उसे गोद में लेकर रोने लगी, नहीं नहीं, तुम बेवफा नहीं हो सकती। फिर प्रिया उठकर राकेश की एक तस्वीर लेकर उस पर काला रंग पोत कर तस्वीर को फाड़कर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी घर की 4 दीवारी से टकरा कर गुम हो गई। रात के 2 बज चुके थे। प्रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, पर माँ शायद सो रही थी। अपने माँ के नाम मैसेज लिखा, माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है। भोर हो गया था। बाहर कुछ रोशनी नज़र आने लगी थी। मेन गेट खोलकर लिफ्ट से वह 10वीं मंजिल पर चली गई। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पुसी भी उसके पीछे पीछे छत पर चली गई थी। छत पर जाकर उसका दिमाग शून्य हो चुका था। वह छत पर रखे सूखे फूलों के गमलों पर खड़ी होकर दीवार पर चढ़ गई। नीचे झांका और हाथ पैर शून्य हो गए। आंखें बंद कर नीचे कूदने ही वाली थी कि बगल में उसे म्याऊं म्याऊं सुनाई दिया। आंखें खोलकर देखा तो दीवार पर पुसी भी खड़ी थी। नीचे की ओर झांकते हुए, ये क्या पुसी, तू क्यों दीवार पर चढ़ी है? पुसी नीचे उतर और घबराकर पुसी नीचे कूद गई। हे भगवान! प्रिया पीछे की ओर गमले पर पैर रखकर छत पर कूदी और नीचे की ओर भागी। लिफ्ट से उतरते समय वह कह रही थी, मैंने पुसी को मार दिया। नीचे आकर चारों तरफ देखा, कहीं बिल्ली का आता पता नहीं था। अचानक आम के पेड़ के ऊपर से बिल्ली ने छलांग लगाई और प्रिया के कंधों पर आ गिरी। प्रिया उसे अपने साथ चिपटा कर निहाल हो गई। दरअसल बिल्ली ने जैसे ही छलांग लगाई थी, वह आम के पेड़ में आकर फंस गई थी। वह डर कर दुबकी बैठी रही और जब प्रिया को देखा तो उसके गोद में कूद गई। पुसी के कारण उसे जीवन दान मिला था। उसने मन में ठान लिया कि अब नए सिरे से जीवन आरंभ करेगी। सुबह का सूर्योदय उसके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया था। समय से पहले ही वह ऑफिस पहुंची और दौड़ी दौड़ी बॉस के केबिन में गई। उसने चैन की सांस ली। अभी तक उसका इस्तीफा जस का तस मेज पर पड़ा था। उसने अपना इस्तीफा फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। प्रिया आराम से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। बगल में बैठी सुबह उसे देखकर पूछा, अरे प्रिया, तुम तो लंबी छुट्टी पर जाने वाली थी, नहीं गई? नहीं जा पाई क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।